नमस्कार, उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं उज्जैन शहर के मुख्य समाचारों पर। संस्कृति मंत्री की उपस्थिति में कालिदास समारोह को लेकर हुई स्थानीय समिति की बैठक। मंत्री उषा ठाकुर ने पत्रकारों से कई मुद्दों पर की चर्चा। अखिल भारतीय कालिदास समारोह को लेकर कालिदास संस्कृत अकेडमी में संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर की उपस्थिति में स्थानीय समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में महापौर मुकेश टटवाल, विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अखिलेश कुमार पांडे, कलेक्टर आशीष सिंह, निगम सभापति कलावती यादव की उपस्थिति में समारोह को भव्यता देने के लिए चर्चा व सुझाव आमंत्रित किए गए। मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि हम महामहिम राष्ट्रपति को भी समारोह के आतिथ्य के लिए निमंत्रित करने का प्रयास करेंगे। मंत्री उषा ठाकुर ने समारोह के अतिरिक्त पत्रकारों से कई मुद्दों पर चर्चा की। संपूर्ण भारतवर्ष और भारतीय संस्कृति का गौरव है कवि कुलगुरु कालिदास जी। उनका समारोह पूरी भव्यता के साथ मनाया जाए, इसी बात की चिंता को लेकर आज बैठक आयोजित की थी और सभी के सुझाव और हर व्यक्ति की सहभागिता, इसके लिए सभी को तैयार करेंगे, सबके साथ मिलकर विराट कार्यक्रम। महामहिम राष्ट्रपति जी को भी बुलाने के जी, महामहिम राष्ट्रपति जी को इस कार्यक्रम में अवश्य आमंत्रित करने जाएंगे और वो जो समय देंगी उसके मुताबिक कार्यक्रम रहेगा। महाकाल मंदिर में लगातार नियमितताएं सामने आ रही हैं, क्योंकि आप संस्कृति मंत्री हैं। कभी कर्मचारी तो कभी पुजारी जो है कि अवैध जो है कि वो गुहाई करते हुए नजर आते हैं, और कभी कुछ होता है। किस तरीके से कुछ कोड ऑफ कंडक्ट इसमें लागू किया जाए, कोई आचार संहिता इसकी बनाई जाएगी क्या? बिल्कुल इसकी आचार संहिता बनाएंगे और सबके साथ बैठ के बात करके। एक तो भगवान के दरबार में सब समान, कोई वीआईपी कल्चर नहीं होना चाहिए, सब समान भाव से जाएं, दर्शन करके आए, क्योंकि वो आध्यात्मिक साधना का केंद्र है। लगातार जो है महाकाल मंदिर को जो प्रयोगशाला बनाया जा रहा है, नए नए प्रयोग लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन कुछ भी इसमें सफल होता हुआ नजर नहीं आ रहा और प्रतिष्ठा धूमिल लगातार हो। क्या आप कहेंगे इसमें कुछ ठोस कदम? प्रतिष्ठा तो धूमिल हो ही नहीं सकती, और जो प्रयोग भी हो रहे, नवाचार भी कर रहे हैं, तो इसीलिए कर रहे हैं कि अच्छी व्यवस्था, वातावरण अच्छा है, और जो कमियां सामने आ रही है उनको जड़मूल से दूर करेंगे। पिछले दिनों आपने गरबा पांडा को लेकर बयान दिया था, किस तरीके से उसमें कार्य किया जा रहा है, आगे क्या आप? जी, बस उसमें आग्रह इतना ही है कि जो भी गरबा पांडाल में आए वो अपना परिचय पत्र साथ लेकर आए, अपनी पहचान को छुपा कर ना आए। कोई कार्रवाई इसमें अगर कोई पकड़ा जाता है तो कुछ कार्रवाई दिशा निर्देश? जी, वो आयोजक लोग सब उनको पकड़ेंगे और उन पे कार्यवाही करेंगे। विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति ने अपने 2 वर्ष के कार्यकाल के पूर्ण होने पर पत्रकारों के सामने रखा अपने कार्यकाल का ब्यौरा। विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अखिलेश कुमार पांडे के 2 वर्ष पूर्ण होने पर कुल सचिव डॉक्टर प्रशांत पुराणिक व कुलानुशासक प्रोफेसर शैलेंद्र शर्मा ने संयुक्त रूप से कुलपति के 2 वर्षीय कार्यकाल की उपलब्धियां पत्रकारों के समक्ष रखी और बताया कि विगत 2 वर्षों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के साथ उच्च शिक्षा में नई संभावनाओं के द्वार खुले हैं और विश्वविद्यालय का व्यापक विकास हुआ है। नए पाठ्यक्रम, तकनीकी आत्मनिर्भरता आदि के नवाचार हुए हैं। इस बाबत विस्तृत जानकारी देते हुए कुलपति डॉक्टर अखिलेश कुमार पांडे ने बताया, आज विश्वविद्यालय में जहां 53 कोर्सेज थे, वहां आज 270 कोर्सेज जो है लॉन्च हो गए। नई शिक्षा नीति यहां लागू हो चुकी। विक्रम विश्वविद्यालय बहुत जल्दी नई शिक्षा के माध्यम से जो परीक्षाएं कराएगी उसका रिजल्ट भी घोषित करने जा रहे हैं। एडमिशन, बहुत सारे कोर्सेज में हमारे एडमिशन भी बढ़े हैं। जहां 2500 के करीब विद्यार्थी थे, वहां 4,500-5 हज़ार के करीब हमारी स्ट्रेंथ पहुंच गई थी। अभी पुनः एडमिशन हो रहा है। अभी COT कंबाइंड यूनिवर्सिटी टेस्ट हो रहा है, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उसको कंडक्ट कर रहा है। 15 तारीख को उसका रिजल्ट डिक्लेयर हो रहा है। विक्रम विश्वविद्यालय के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि 2,80,000 बच्चों ने ऑल ओवर कंट्री से हमारे विश्वविद्यालय को रजिस्टर्ड हुए हैं। अब उसमें 15 तारीख को डिक्लेयर हो जाएगा रिजल्ट। पूरी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। उसमें देखिए कितने विश्वविद्यालय विक्रम विश्वविद्यालय में आते हैं। हमारे पास विदेशों से भी बहुत बच्चे आगमन उनका हो गया है। 107 बच्चों ने इस बार जो है रजिस्ट्रेशन कराया है, जिनकी प्रक्रिया जो है इंटरनेशनल जो रूल्स हैं उसके तहत वो चल रही है। 107 में से 3 विद्यार्थी तो हमारे पास एडमिशन ले चुके हैं। बाकी विद्यार्थियों के एडमिशन की प्रक्रिया ये चल रही है। आज आप पूरे विश्वविद्यालय में बात कर लीजिए, विक्रम विश्वविद्यालय में 3 से 6 महीने में PhD अवार्ड हो रही है। क्यों अवार्ड हो रही है?
प्रक्रिया हमने तेज की है। हमने कोई किसी को ऐसा नहीं है कि मतलब कोई फेवरेटिज्म किया है, बल्कि प्रक्रिया को तेज़ किया है। जहां बच्चों की 4-4 साल 6-6 साल, जब मैंने आए थे तो 6 साल में कुछ पीएचडी पड़ी हुई थी हमारे पास आई, उन 6 साल की पीएचडी को हमने क्लियर कराया। ऐसे बहुत सारे बच्चों का पीएचडी में हुआ, मतलब उनके कारण पीएचडी में संख्या बढ़ी। अच्छी सुविधा यदि हेल्प आप बच्चों को करते हैं, नहीं तो एक नहीं, ये हेल्प नहीं है, ये गलती है, ये जो है चीटिंग है, ये इसके कारण संख्या नहीं बढ़ी है। आप लोग विक्रम विश्वविद्यालय, बहुत बड़ा नाम है विक्रम विश्वविद्यालय को। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, गलतियाँ होती रहती हैं, लेकिन बाबा महाकाल के दर्शन के लिए पूरे विश्व के वैज्ञानिक यहाँ प्रोफेसर सब आते हैं, सब विश्वविद्यालय में आना चाहते हैं, लेकिन यहाँ इस तरीके की परंपरा नहीं बन पाई थी कि जो लोग बाहर आते हैं उनको यहाँ लाएं। विक्रम विश्वविद्यालय बाबा महाकाल के कारण इतना फेमस है, जिसको भी देखिए उज्जैन और आने वाले समय में तो और भी विक्रम विश्वविद्यालय यदि ढंग से काम करता है तो डेफिनेटली इसमें आएगा। फैकल्टी की कमी है, 161 पोस्ट यहाँ सेंक्शन है, जिसमें आज जो है प्रदेश के जितने विश्वविद्यालय उनसे ज़्यादा शिक्षक यहाँ 52 हैं। कई विश्वविद्यालयों में 7 टीचर हैं, किसी में 9 हैं, किसी में 15 हैं, लेकिन आज भी विश्वविद्यालय में 52 टीचर हैं। कोर्स शुरू हुए हैं, अब 5 साल तक इनको सेल्फ फाइनेंस में अतिथि शिक्षकों, विजिटिंग प्रोफेसर्स के माध्यम से चलाना पड़ेगा। जो कोर्स यदि अच्छे उसमें स्टूडेंट की इनटेक आती है, वहाँ परमानेंट पोस्ट सैंक्शन करेगी, सर की व्यवस्था करेगी। महाकाल मंदिर के समीप संचालित अवैध मांस विक्रय दुकान पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दुकान की सील, संचालक हुआ फरार। महाकाल मंदिर के आसपास के क्षेत्र को पवित्र घोषित कर मांस मंदिरा दुकान पर रोक लगाने के लिए कई संत प्रदर्शन कर चुके हैं। ऐसे में महाकाल थाना पुलिस को कोट मोहल्ला क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित होने वाली मांस की दुकान की सूचना मिली। थाना महाकाल पुलिस टीम ने सीएसपी ओम प्रकाश मिश्रा के निर्देश में क्षेत्र के कोट मोहल्ला स्थित मांस की दुकान को सील करने की कार्यवाही की। हालांकि दुकानदार रिजवान कार्यवाही से पहले ही फरार हो गया था। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर उसकी खोजबीन शुरू कर दी है। सीएसपी ओपी मिश्रा ने कहा, अवैध तरीके से संचालित करने वाले मांस व्यापारी की दुकान को सील कर दिया गया। आरोपी जानकारी मिलते ही अपनी दुकान छोड़कर फरार हो गया था। अभी हमारे लिए सूचना मिली थी कि कोट मोहल्ला के आगे बेगमबाग कॉलोनी में सरदार उर्फ रिजवान के द्वारा बिना परमिशन के एक गोश्त की दुकान खोली गई थी। वरिष्ठ अधिकारी माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार उस दुकान को सील किया गया है और संबंधित दुकान संचालक, जो कि अभी फरार है, उस पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाने प्रस्तावित की गई है। 2 दिन पूर्व मक्सी रोड पर एक्टिवा सवार परिवार को नशे में धुत कार चालक द्वारा टक्कर मारे जाने के बावजूद आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर परिजनों ने किया थाने का घेराव। 2 दिन पहले उज्जैन के मक्सी रोड पर एक्सीडेंट में 3 साल के बालक की मृत्यु के बाद पुलिस द्वारा अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी न करने से आक्रोशित परिजन बड़ी संख्या में माधवनगर थाने पहुंचे। परिजनों की मांग है कि घटनास्थल के आसपास पुलिस के कई सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। एक्सीडेंट करने वाली हुंडई कंपनी की i20 कार क्रमांक MP04CX3716 माधवनगर थाने के बाहर खड़ी है, लेकिन पुलिस अभी तक कार मालिक तक नहीं पहुंच पाई। फरियादी पंकज सुनहरे ने बताया कि घटना में उसके 3 साल के भतीजे दिव्यांशु की मौत हो गई, जबकि उसका भाई मयूर, पिता नाथूलाल उम्र 28 वर्ष, भाभी दिव्या, पति मयूर उम्र 26 वर्ष और भतीजी गुनगुन, पिता मयूर उम्र 6 वर्ष घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। घायलों में मयूर की हालत ज्यादा गंभीर है। फिलहाल माधवनगर थाना पुलिस ने फरियादियों को उचित कार्यवाही का आश्वासन देकर लौटा दिया है। इस बाबत परिजन पंकज सुनहरे ने बताया, मेरे भाई का भाई परसों को एक्सीडेंट हो गया है, जिस एक्सीडेंट के अंदर मेरे भाई के छोटे वाले लड़के की डेथ हो गई है। उसमें कोई प्रोसेस नहीं हो रही है, हम परेशान हो रहे हैं। तीन लोग सीरियस पड़े, जिसमें उसकी एक बड़ी वाली गुड़िया, उसकी बहुत ज़्यादा हालत गंभीर है, उसकी पत्नी की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है और मेरे भाई की बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब है। डॉक्टर ने सबसे मेजर मेरे भाई को बताया, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हमने सारी चीज़ें यहाँ आके बताई है कि 3 दिन पहले सामने वाले ने पेट्रोल भरवाया गाड़ी में, सैफी पेट्रोल पंप से। हमने टोटल एक चीज़ हम उनको बता रहे हैं कि ऐसी प्रोसेस
कि कार के अंदर हमको ये मिला, कार का ये हमने खुद आगे आगे वो क्या एक एक चीज़ बता रहा है, उसके बावजूद भी कोई प्रोसेस नहीं हो रही। उल्टा हमारे को एक रिपोर्ट दे दी हाथ में लाके, बोले कि रिपोर्ट दे दी कि बस जाओ आप। कुछ नहीं, यही कि हमने कायमी कर दी। आपकी क्या मांग है अभी? आप यहाँ पर क्या मांग? हमारी मांग ये है सर कि उनको पकड़ा जाए। हमारा बच्चा चले गया सर, हमारा बच्चा चले गया। हमसे पूछो कि हमारी और कितने लोग घायल हैं? हमारे घर में एक ही हमारा बेटा था सिर्फ, मेरी भी 2 गुड़िया है, मेरा बेटा एक ही था सिर्फ, कुछ चले गया हमारा, वंशी खत्म हो गया सर। कौन है हमारे घर में? कोई नहीं है। हम यही चाह रहे हैं कि हमको इंसाफ मिले। छोटे मोटे व्यापारी कुछ भी नहीं हमारा व्यापार। संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर के उज्जैन आगमन पर कालिदास एकेडमी में रंगकर्मियों को सुविधा देने हेतु सौंपा गया ज्ञापन। ज्ञापन में अपनी मांगों को उल्लेखित किया। कालिदास एकेडमी के अंदर व बाहरी परिसर कलाकारों को नृत्य, नाटक व गायन की रिहर्सल हेतु निःशुल्क उपलब्ध करें। लोक कलाकारों, खासकर माच के घरानों को संस्कृति विभाग के माध्यम से साप्ताहिकी कार्यक्रमों से जोड़ें, जिससे विलुप्त होते लोक नाट्य परंपरा को बचाया जा सके। प्रतिमाह कालिदास एकेडमी द्वारा संस्कृत नाट्य प्रस्तुति प्रारंभ करें, जिससे संस्कृत रंगमंच को बढ़ावा मिले व कलाकारों को रोजगार। नाट्य समारोह की तरह पार्श्व गायकों पर भी संस्कृति विभाग आयोजन शुरू करे, जिससे प्रदेश में फिल्म संगीत को बढ़ावा मिले। ये रंगकर्मी हाँ बिल्कुल, आप सबकी सूची मुझे नाम, पते, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड से दे। और ये आपने कहा था कि आप लिखित में देना जो भी मुझे वो सूची चाहिए जो यहाँ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मैं उनको दिलवा दूंगी। इस ज्ञापन बाबत जानकारी देते हुए रंगकर्मी राजेंद्र चावड़ा व अक्षय कुमार चौरे ने बताया। उज्जैन शहर में 200-250 जो है कलाकार हैं जो नियमित काम करते हैं, लेकिन जगह अभाव में कोई किसी धर्मशाला में काम कर रहा है, कोई सड़क पे काम कर रहा है, कोई बगीचे में काम कर रहा है, कोई सुबह सुबह आके काम करते हैं, कोई शाम को आके काम कर रहे हैं, लेकिन अकादमी के पास जगह नहीं है इन कामों के लिए। आपकी मांगे इन सबको एक प्लेटफॉर्म दे दिया जाए और इनकी जो भी वह है जो खर्च है वो सरकार द्वारा बिल्कुल वैसा होना चाहिए। यहाँ आचार्य श्रीनिवास रथ के ज़माने में कम से कम 10 संस्थाएं कालिदास अकादमी में नियमित रूप से रिहर्सल करती थी, और उसका ये फायदा होता था कि किसी तरह का कोई विज्ञापन नहीं देना पड़ता था कालिदास समारोह के समय, और दर्शकों की संख्या हजारों में होती थी। आज हजारों के विज्ञापन होते हैं और दर्शकों की संख्या सैकड़ों में भी नहीं होती है। यहाँ के नाट्य अभिरुचि जो पैदा की है, यहाँ की नाट्य संस्थाओं ने ही तो नए नए प्रयोग करके की है, और आज यहाँ स्थिति है कि कम से कम दर्शक आते हैं। तो नाट्य यहाँ की जो नाट्य संस्थाओं ने जो मेहनत की है और दर्शकों की संख्या बढ़ाई है, तो उनको तो कम से कम फैसिलिटीज़ मिलना चाहिए ना, कि भाई वो कुछ अच्छा नया करके दिखाएं, नए प्रयोग करके दें। तो यही मांग है कि भाई उनको यहाँ स्थान दिया जाए। दूसरी ये है कि आप कालिदास समारोह में इतने बाहर से जो कार्यक्रम मंगाते हैं 35-35 लाख रुपए के, वो कार्यक्रमों में यहाँ 10 कार्यक्रम हो सकते हैं। आप लोकल लोगों को तो मौका दीजिए, और उसी स्तर के प्रोग्राम यहाँ भी उज्जैन में होते हैं। यहाँ के जो कार्यक्रम होते हैं, नाटक होते हैं, वो बाहर जाके सफल होते हैं और यहाँ उनको मौका नहीं दिया जाता। तो ये तो है कि भाई आप 30-35 लाख बाहर के संस्थाओं को देते हैं और कार्यक्रम कराते हैं, यहाँ की कलाकारों को और संस्थाओं को मौका दिया जाए। गोवर्धन सागर के समीप रहवासियों को नगर निगम द्वारा जारी किए गए अवैध निर्माण के नोटिस, रहवासियों में मचा हड़कंप। उज्जैन के सप्त सागरों में शुमार अपना धार्मिक अस्तित्व रखने वाले गोवर्धन सागर के आसपास के निर्माणों को न्यायालय द्वारा अवैध घोषित करने के बाद निकास चौराहा, पानी की टंकी से शीतला माता गली तक के तालाब से रोड पार रहवासियों को नगर पालिका निगम द्वारा अवैध निर्माण स्पष्टीकरण नोटिस दिए गए, जिससे रहवासियों में हड़कंप मच गया है। कई रहवासियों का कहना है कि वे यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी से रहते आए हैं और तालाब और उनके भवनों के मध्य अंकपात मार्ग है जो मंगलनाथ तक जाता है। इस बाबत एक रहवासी विनोद भावसार ने बताया, नप्ती वगैरह किया है, वो पटवारी महोदय जो भी आए थे यहाँ पर, प्रशासनिक अधिकारी जो भी रहे हैं, उन्होंने गलत तरीके से इसका नप्ती की है। और जो हमारा परिवार बोले तो पूरा जो भी अंकपात क्षेत्र में आता है, पानी की टंकी से लगा के शीतला माता के मंदिर तक सारे लोगों को घरों पर नोटिस दिए गए हैं, और नोटिसों में ये कहा गया है कि 24 घंटे में आपको मकान तोड़ना है या इसका स्पष्टीकरण देना है। हमारे अस्थायी निर्माण बताए गए हैं, जबकि हम वर्षों से रहते आए हैं, हमारे माता पिता यहाँ पर रहते आए हैं, लेकिन जो प्रशासन ने जिस तरीके का नोटिस दिया है ये गलत तरीका है। और गोवर्धन सागर को लेकर के ये ज़मीन बता रहे हैं, जो मेन रोड है निकास चौराहे से इंदौर गेट से लगा करके मंगलनाथ तक जाता है, ये अनादिकाल से चला आ रहा है रोड।
अब इस रोड के इस पाल पर किस तरीके से ये रोड गोवर्धन सागर की जमीन बता रहे हैं। गोवर्धन सागर की जमीन बताना है तो उधर गणेश टेकरी की तरफ देखें, इधर आपका वीडी मार्केट की तरफ से कब्जा है। जिन लोगों ने इधर गुमटियों पे कब्जा कर रखा है उन पे कोई आपने ऑब्जेक्शन नहीं लिया, ना ही उन पे कोई आपने एक भी नोटिस जारी किया है। और जो हमारे पक्के निर्माण हैं, कई सालों से हम निवासरत हैं और उन पर ये नोटिस देके ये भाजपा की सरकार क्या अंधकार मचा रही है। मामा जो है शिवराज सिंह जी कहते हैं कि जो पिछले 25 वर्षों से जिस जगह पर रह रहा है मैं उसको उस जगह का मालिक बना दूंगा। उस मालिक की जगह आप तो हम जो मकान मालिक हैं हमको भी रोड पे ला रहे हो, तो ये कोई तरीका नहीं है। सर आप इस पे विशेष ध्यान दीजिए और जो उचित किसको देना था नोटिस? नोटिस जिन लोगों ने कब्जा किया है सर उनको देना चाहिए, जो अवैध कब्जाधारी हैं, ना कि रोड के उस तरफ, रोड के पश्चिम तरफ वालों पे जिनके पक्के मकान निर्माण हैं उनको नोटिस देने का क्या औचित्य है सर। तो ये थे उज्जैन शहर के मुख्य समाचार। ऐसी ही ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।